2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त भी हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद का शपथ भी ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और जिसकी सरकार है यानी कि सत्ताधारी जो सरकार है भाजपा या फिर यूँ कहा जाए एनडीए गठबंधन दुखी नज़र आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन को इस बार उम्मीद था, बीजेपी को इस बार उम्मीद था कि उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा सीटों में से 80 नहीं हासिल कर पाएंगे तो कम से कम पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन कहीं रहा तो वो रहा बीजेपी में। जो बीजेपी में अगर बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, लगातार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, लगातार सभी लोग मेहनत कर रहे थे इस बात को लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें को पूरा हासिल करना है। साथ ही साथ इस बात का भी वो लोग दावा कर रहे थे कि इस बार 400 पार के नारे भी लगा रहे थे कि इस बार 400 पार होने वाले। लेकिन इस वक्त जो तत्काल जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बीजेपी वालों के लिए चल रही है, क्योंकि 400 पार नहीं हुए और 240 पर ही बीजेपी सिमट गई और कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन ने 293 या 92 के लगभग उन्होंने सीट हासिल की है। इस बीच अगर आरएसएस की बात कही जाए तो आरएसएस को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि आरएसएस इस बार बीजेपी के साथ नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को घमंड हो गया है आरएसएस के हिसाब से। अगर बात कही जाए आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश के बारे में तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि बीजेपी जो भगवान को पूजती है, जो देवता को लाती, यानी कि राम मंदिर पर उन्होंने वार करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी को अहंकार हो गया और विपक्ष जो भगवान को नहीं मानते थे उन्होंने उनकी जीत हुई, काफ़ी ज़्यादा सीट वो लाए जिनकी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम बताई जा रही थी। इस बीच मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिलने की कयास लगाई जा रही है कि आने वाला कल यानी कि 15 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी कि गोरखपुर में मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि मोहन भागवत बीते बुधवार से गोरखपुर में मौजूद हैं। वहां पर शिविर चल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे हैं और इस बीच ये कयास लगाई जा रही है कि कल सीएम की और मोहन भागवत की अहम मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी होने वाली है, क्योंकि अभी से नजरें लगी हुई हैं कि मोहन भागवत और सीएम योगी की बैठक होगी और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन जो बेकार रहा है इस पर बातचीत होगी, रणनीति बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी कि कहाँ पे वो कमी रह गई। कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भरोसा था कि बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करेगी, एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रदर्शन रहा, कम सीटें हासिल करने को मिली है। इन सभी मुद्दों पर कल चर्चा होगी और ख़ास बात तो ये है कि मोहन भागवत ने नागपुर में कुछ दिनों पहले एक उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, शांति का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक मणिपुर में शांति नहीं हुई है। 10 साल पहले मणिपुर काफ़ी ज़्यादा शांत हुआ करता था, लेकिन अब क्यों नहीं मणिपुर इतना शांत हो रहा है, इस बयान को लेकर और इंद्रेश जी के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बीजेपी से संबंध यानी कि आरएसएस का खराब चल रहा है, सही नहीं है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो कल बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, क्या रिश्ते में सुधार करने के लिए होने वाली है या फिर रिश्ता उन लोगों का बरकरार है, सही है, रणनीति पर बैठक होगी, मुलाकात होगी। अब ये कल पूरी रिपोर्ट सामने आएगी कि किस मुद्दे को लेकर हो रही है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत मुलाकात कल करने वाले हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।